Hello everyone, good evening, Jai Hind, and welcome back in biology classes with Chandrakant sir. Students, as you know that we are dealing the chapter human health and diseases. So in today's lecture I am here in front of you to deliver a brief account on a very important disease that is called as the cancer. Clear? Student, as you know that the diseases are of two types. आपने पढ़ा होगा there are two types of diseases, infectious diseases and non-infectious diseases. Clear? तो whenever we talk about the cancer, तो cancer ये हमेशा non-infectious diseases में आती है. Clear? It is always non-infectious diseases. Clear? And the study of cancer is known as oncology. I have written here. क्लियर? स्टूडेंट, जैसे ही कैंसर नाम आता है आपके दिमाग में एक बड़ी भयानक छवि या पिक्चर आने लगती है, यार कैंसर हो गया इसको, तो है ना? यस, ऑफ कोर्स देयर इज अ ड्रेडफुल स्टोरी ऑफ द कैंसर. क्लियर? सो देयर आर सर्टेन कैंसर वेयर क्योर इज देयर. क्लियर? एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन कैंसर वेयर देयर इज नो एनी क्योर, है ना? तो कैंसर बड़ी खतरनाक चीज़ है क्या? व्हाट इज कैंसर? हाउ कैन वी डिफाइन कैंसर? कैंसर होता क्या है? एक्चुअली इट्स अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. स्टूडेंट, यू हैव आइडिया दैट ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट. क्लियर? वो डिवाइड करती है, ग्रोथ करती है, डिफरेंशिएट करती है, and everything is governed internally. There are some internal factor, there is no any external factor. बाहर से कोई फैक्टर हमारे सेल्स की इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को गवर्न नहीं करता है. क्लियर? याद रखिएगा, ऑल दीज यू कैन से एक्टिविटीज दे आर गवर्नड इंटरनली. दे आर इंटरनल फैक्टर. हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स हैं, है ना? सो ऑल दीज स्ट्रक्चर एंड द फैक्टर दे एक्चुअली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स. क्लियर? और स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए सेल का डिवीजन कब होना है, कितना होना है, कब नहीं होना है, कब डिवीजन स्टॉप होना है. एवरीथिंग इट इज कंट्रोल्ड. क्लियर? सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कैंसर? कैंसर अलग से कुछ नहीं होता. इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. स्टूडेंट, याद रखिएगा, कैंसर इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. autoimmune disorder. Clear? यानी it is due to the abnormality inside the cells. Clear? Automatically when metabolic activity of our cells are disturbed, then the normal cells they become the cancerous cells, or they are also known as the neoplastic cells. Clear? I am using two words. कैंसरस सेल्स, इसी को हम लोग ट्यूमर सेल्स भी बोलते हैं. ट्यूमर सेल्स और दे आर आल्सो नोन एज द नियोप्लास्टिक सेल्स. नियोप्लास्टिक सेल्स कोई अलग से नहीं है. नियोप्लास्टिक सेल कैंसरस सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स. क्लियर? सो नॉर्मल सेल्स they are converted into tumorous cells and the neoplastic cells, you can say. तो क्या है कैंसर? कैंसर is an abnormal and uncontrolled proliferation of the cells without differentiation. Clear? यानी cells keep on dividing, they are stimulated internally and they got the enormous capacity to divide and redivide. यानी वो केवल डिवाइड करती जाती है एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म द मास ऑफ सेल एंड दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूमर. क्लियर? आपने सुना होगा ट्यूमर, उसके ब्रेन में ट्यूमर हो गया, उसके हार्ट में ट्यूमर हो गया, लीवर में ट्यूमर हो गया, स्टमक में ट्यूमर हो गया. क्लियर? है ना? तो ये क्या है? ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स. देयर इज अ मास ऑफ सेल, है ना? कब हुआ? जब हमारी नॉर्मल सेल्स स्टिमुलेट होके कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गई. क्लियर? सो नॉर्मल cells when they are converted, stimulated into cancerous cells or neoplastic cells,
then tumor is formed. A mass of cell is developed. Clear? I have written certain lines. So it is there, due to uncontrolled division and abnormal growth called tumor occur. Clear? These are the lines which are given in NCERT. In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. This is the line which I have already told you. शुरू में ही मैंने बोला था कि हमारे सेल की ग्रोथ और डिवीजन और डिफरेंशिएशन सब वो हाईली कंट्रोल्ड होता है. दिस इज हाईली कंट्रोल्ड. क्लियर? उसके बाद अब देखो द नेक्स्ट लाइन विच इज हियर, कैंसर सेल्स डिवाइड रिपीटेडली, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिवाइड रिपीटेडली विद अनकंट्रोल्ड डिवीजन. They do not require extracellular growth factor. Yes, मैंने अभी बताया कि सब कुछ इंटरनली होता है स्टूडेंट. देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फैक्टर विच गवर्न्स इट. सब कुछ अंदर से होता है, अंदर की गड़बड़ी से होता है. क्लियर? सब कुछ अंदर की गड़बड़ी से होता है. बाहर से कोई चीज ऐसे हमारी बॉडी को एक्सटर्नली गवर्न नहीं करता है. क्लियर? सो इट इज गवर्न्ड इंटरनली. सो न्यू कैंसर सेल्स आर नोन एज द न्यू प्लास्टिक सेल्स. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अब देखो स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताऊंगा. यू मस्ट रिमेंबर एंड यू शुड नो, देयर इज अ टर्म दैट इज द, यू कैन से द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. क्लियर? यू हैव टू नो दिस. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है एक्चुअली? ये सभी नॉर्मल सेल्स पे, ऑल द नॉर्मल सेल्स दे पजेस दिस प्रॉपर्टी. ऑल द नॉर्मल सेल्स दे पजेस दिस प्रॉपर्टी. क्लियर? तो by virtue of contact inhibition they check each other. Clear? They check each other for what? They control each other for what? To check their uncontrolled growth, uncontrolled proliferation. हर एक सेल अपने नेबरिंग सेल के अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को चेक करती है, उसको रोकती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकती है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? Contact inhibition. So what happens in the case of neoplastic cells? When the normal cells they turn into cancerous cell, then they lose the property of contact inhibition. Clear? यानी cancerous cells they lost the what? Property of contact inhibition. So cancer cells have lost the property of contact inhibition, which is shown by the normal cells. अभी ये this is the difference between the कैंसर सेल एंड द नॉर्मल सेल. एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में. क्लियर? नॉर्मल सेल्स दे पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जबकि नियोप्लास्टिक सेल्स दे लूज, और द कैंसरस सेल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कैंसरस सेल्स, दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. नॉर्मल सेल्स दे पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. क्लियर? यानी इट इज रिटन हियर, the cancer cells have lost the property of contact inhibition, which is shown by the normal cells, in which contact with other cell inhibit their uncontrolled growth. Clear? The repeated division of cancerous cells form the tumor. Clear? This is already discussed in the beginning of the you can see the lecture. Clear student? और ट्यूमर क्या है मैंने बताया था, लार्ज मास ऑफ सेल्स. इट्स अ लार्ज मास ऑफ सेल्स. कहीं भी देखोगे ट्यूमर जब भी होता है, दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स. क्लियर? सो दिस इज द जनरल अकाउंट. क्लियर? अब स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पूछ देता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल्स में क्या डिफरेंस है. तो सीधी सी बात है कि नॉर्मल सेल्स का डिवीजन जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है. क्लियर? कैंसरस सेल्स का डिवीजन क्या होता है? अनकंट्रोल्ड होता है. नॉर्मल सेल्स में क्या है? नॉर्मल सेल्स में आप देखोगे कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है. दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. क्लियर? जबकि कैंसरस सेल्स में क्या है? दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. उसके बाद अभी स्टूडेंट आप देखोगे देयर इज अ टर्म मेटास्टैसिस. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. आई हैव रिटन हियर देयर इज अ टर्म मेटास्टैसिस. क्लियर? तो इसमें होता क्या है? देयर आर सर्टेन कैंसर, नॉट ऑल द कैंसर. अभी टाइप्स आप पढ़ोगे तो देन यू विल नो. देयर आर सर्टेन कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर आप देखोगे इनमें क्या होता है? द सेल्स ऑफ द मैलिग्नेंट कैंसर और द ट्यूमर they leave the original place and they move to the various parts of the body through the blood or the body fluid, and they affect the other part of the body. This is called as the metastasis. यानी
जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है उसकी जो सेल्स होती हैं वो ब्लड के थ्रू या बॉडी फ्लूइड के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट में भी चली जाती है एंड दे अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. दिस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस. यानी दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट द मैलिग्नेंट कैंसर इज वेरी मच डेंजरस कैंसर. क्लियर? वो बहुत ही खतरनाक होता है. क्लियर? सो दिस इज द प्रॉपर्टी possessed by the metastasis. Metastasis is the property of cancerous cells. Especially कौन से कैंसर में आप देखोगे जो हमारा मैलिग्नेंट कैंसर होता है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? कैंसरस सेल्स. क्लियर स्टूडेंट? तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने आपको बताया. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड द कैंसरस सेल्स. क्लियर? नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंसर. Clear student? So as per NCERT it is written there are 2 types of cancer, benign cancer and malignant cancer. How many cancer? आप देखो, एक होता है benign cancer, दूसरा होता है malignant cancer. ये वर्ड आपने सुना malignancy. डॉक्टर they often talk there यार इसको तो malignancy है. नहीं इसको benign है. इस तरह से लोग आपस में डिस्कशन करते हैं. क्लियर? तो बेनाइन और मैलिग्नेंट होता क्या है? बेनाइन मीन्स क्या? बेनाइन मीन्स यू कैन से द पार्ट इज अफेक्टेड पार्ट दैट इज इट इज रेस्ट्रिक्टेड. दिस कैंसर इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर पार्ट. क्लियर? बेनाइन में क्या है? एक ही जगह रेस्ट्रिक्टेड होता है. अगर ये यहाँ पे अगर कैंसर हो गया हमारे इस बोन में, यहाँ पे कैंसर अगर हो गया एंड इफ इट इज बेनाइन तो ये यहीं पे रहेगा. क्लियर? So this is called as what? This is benign. Benign means it is restricted to the particular place. यानी this affect the particular area inside the body. It is not going to affect the entire part of the body. Clear student? तो ये benign cancer होता है. Clear? जबकि malignant में क्या होता है? अभी मैंने बताया they have the property of metastasis. तो cells of the malignant cancer they affect the you can say other body parts also. The cells they move through the blood or the body fluid and they affect the other part of the body. यानी जो malignant cancer होता है उसकी cells उस जगह से निकल के एक प्राइमरी जगह से निकल के जहाँ पे उसने प्राइमरी कैंसर कॉज किया है वहाँ से निकल के ब्लड के थ्रू या बॉडी फ्लूइड के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट में चले जाते हैं और दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट करते हैं. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बेनाइन कैंसर एंड द मैलिग्नेंट कैंसर. मैलिग्नेंट आप समझ गए ना कि मैलिग्नेंट क्या है? मैलिग्नेंट दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाट? मेटास्टेसिस. यानी वो किसी दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट करता है. और बेनाइन में देखोगे तो इसमें जो प्रोलिफरेशन होता है द रेट ऑफ द प्रोलिफरेशन इज स्लो. ये इसकी ग्रोथ स्लो होती है. जबकि मैलिग्नेंसी में इनिशियली इट इज स्लो बट लेटर ऑन इट बिकम वेरी फास्ट. शुरू में तो ये स्लो होती है स्टूडेंट, लेकिन बाद में ये बहुत तेज हो जाती है. दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज डेंजरस. इसीलिए कैंसर शुरू में डिटेक्ट ही नहीं हो पाता. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द कैंसर, है ना. इसीलिए कैंसर को खतरनाक माना जाता है. इन अदर डिजीजेज वी ऑफन सी द सिम्टम्स, वी ऑफन सी द साइन, है ना. ये दिखाई देता है बट यहाँ पे कैंसर के केस में ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम तो शुरू में दिखता ही नहीं है. क्लियर? सो दैट इज वाई इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई क्लियर वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और नॉट, है ना. सो कैसे डायग्नोस होता है आई विल टेल यू लेटर ऑन. देयर इज अ सेपरेट टॉपिक फॉर दिस. क्लियर? तो और देखो आगे क्या होता है स्टूडेंट. जो बेनाइन होता है इट कॉजेज लेस डैमेज और मैलिग्नेंट क्या होता है? इट कॉजेज इट इज हाईली फैटल. इट कॉजेज मोर डैमेज टू द बॉडी पार्ट्स. यानी बेनाइन इज लेस फैटल. फैटल है, दिस इज क्लियर. फैटल है, जान लेगा बट लेस फैटल. वो थोड़ा धीरे धीरे लेगा, उसमें उसको कंट्रोल किया जा सकता है. बट मैलिग्नेंट इज दिस इज हाईली फैटल. क्लियर? और यहाँ पे बेनाइन में क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल द ग्रोथ स्टॉप्स. ग्रोथ रुक जाती है. बट मैलिग्नेंसी में क्या है? ग्रोथ कंटिन्यूज, है ना. ग्रोथ कंटिन्यूज. जो ट्यूमर की ग्रोथ होती है वो चलती रहती है. दैट इज वाई दिस इज डेंजरस. So by now you have got the idea about the 2 types of cancer which are given in your NCERT. As per NCERT आप देखोगे 2 तरह के कैंसर हो गए, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट. तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आपको डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है.
क्लियर। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी मैं बताऊंगा, लेट मी डिस्कस फ्यू मोर टर्मिनोलॉजी विच आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट यू शुड नो। क्लियर, मैं बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको। लेट मी डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो। स्टूडेंट यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म ल्यूकेमिया। आपने ल्यूकेमिया वर्ड सुना होगा। ल्यूकेमिया है ना, मेलेनोमा है, सार्कोनोमा है, देयर आर सो मेनी वर्ड्स व्हिच यू मस्ट हैव हर्ड। क्लियर, ये होता क्या है, व्हाट आर दीज थिंग्स? तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सम अदर काइंड ऑफ कैंसर्स। सो एज पर एनसीईआरटी यू नाउ गॉट द आइडिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसर। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी आप देखिए विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अदर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्लियर, सो टाइप्स ऑफ कैंसर में आप देखोगे कार्सिनोमास, ये क्या है? कार्सिनोमा। क्लियर, व्हाट इज दिस कार्सिनोमा? क्लियर, यानी सच काइंड ऑफ कैंसर्स दे आर derived फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स। These are derived, ये important है, derived from epithelial cells, epithelial cells। Clear, example में breast cancer, clear, breast cancer, cervical cancer, stomach cancer, clear। So these are the cancers which are, or you can say the lung cancer, है ना, ये these are some common one which are called as the carcinomas। Clear, यानी these are derived from the epithelial cells। Clear, skin cancer जो होता है वो भी स्टूडेंट आप देखोगे, skin cancer, ये सब जो आपने देखा ना, ये सब these are the carcinoma या carcinomas आप बोलोगे। इसमें आपको ध्यान देना है, these are the cancer related to the epithelial cells। क्लियर, दूसरा आप देखोगे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बहुत ही कॉमन वर्ड है, ल्यूकेमिया। क्लियर, व्हाट इज ल्यूकेमिया? इट्स अ ब्लड कैंसर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द डब्ल्यूबीसी। क्लियर, डब्ल्यूबीसी का जो ग्रोथ होता है अनकंट्रोल्ड हो जाता है। क्लियर, यानी बहुत ज्यादा तेजी से ये बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी बनने लगते हैं। तो व्हाई इट इज डेंजरस? ये खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑल द डब्ल्यूबीसीज दे रिमेन इमेच्योर, और उस इमेच्योर का हमारे बॉडी में कोई जरूरत ही नहीं होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द ल्यूकेमिया और द ब्लड कैंसर। क्लियर, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज द ब्लड कैंसर। क्लियर, इसका स्टूडेंट कोई इलाज भी नहीं है इसका। क्लियर है ना, ये बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बहुत तेजी से होने लगता है। देन सार्कोमास, थर्ड है सार्कोमास। क्लियर, व्हाट आर दीज सार्कोमास? ये स्टूडेंट हमारे कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है। द सार्कोमा दे आर रिलेटेड टू द कनेक्टिव टिश्यूज, यानी बोन कैंसर आपने देखा, कार्टिलेज का जो कैंसर होता है वो, एडिपोज टिश्यू का कैंसर, लिम्फॉइड ऑर्गन का जो कैंसर होता है वो सब सार्कोमा की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे जो आपको जानना है वो है दिस इज कंसर्न विथ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू ऑल्सो, मस्कुलर टिश्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, आपने देखा होगा कि एडिपोज टिश्यू का यानी बोन कैंसर, खूब सारे एग्जांपल्स हैं। बोन कैंसर यू मस्ट हैव सीन, बोन कैंसर, एडिपोज कैंसर, है ना, ऑल दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू कैंसर, है ना, lymphoid tissue cancer। So these comes under the category of what? Sarcomas। These comes under the category of sarcomas। Then एक होता है myeloma, myeloma MYELOMA, myeloma, यानी चौथे की बात करो तो MYELOMA, myeloma।
माइलोमा वर्ड क्या है स्टूडेंट? कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। माइलोमा क्या है? कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, यानी स्पेशली बी लिम्फोसाइट्स। आप बोलो इसको कैंसर, कैंसर ऑफ बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। क्लियर? यानी these cells are responsible for producing antibodies. Clear student? These are the cells which are responsible for producing antibodies. Clear? उसके बाद मेलेनोमा। मेलेनोमा क्या है? अगला कैंसर जो है वो देखोगे क्या? मेलेनोमा। मेलेनोमा। So melanoma ये क्या है? मेलानोसाइट। मेलेनोमा वर्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेलानोसाइट। ठीक है? मेलेनोमा, मेलेनोमा। क्लियर? यानी दिस इज द कैंसर ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल, पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स, पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स। यानी सीधी सी बात है मेलानोसाइट, मेलानोसाइट। तो दीज आर सम अदर काइंड ऑफ कैंसर। उसके बाद आप देखोगे ब्लास्टिक कैंसर होता है। देयर इज वन मोर, ब्लास्टिक। दिस इज द ब्लास्टिक कैंसर। क्लियर? ब्लास्टिक एक्चुअली ये क्या होता है स्टूडेंट? इमेच्योर और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज में होता है। दिस इज रिलेटेड टू द एम्ब्रियोनिक टिश्यूज और दिस इज कॉमन इन द चिल्ड्रन। दिस इज कॉमन इन चिल्ड्रन। क्लियर? उसके बाद फिर जर्म सेल ट्यूमर होता है। ठीक है? यानी वन मोर टाइप इज देयर, दैट इज सेवेंथ इज जर्म, GERM, जर्म। यू कैन से जर्म सेल ट्यूमर। क्लियर? जर्म सेल ट्यूमर। सो ये इतने तरीके के कैंसर्स हैं। क्लियर? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स। ठीक है? बट दीज यू हैव टू नो ओनली फॉर योर ओन इंटरेस्ट। I have told you these are not asked in the examination. Board examination में नहीं पूछेगा student, but this can be asked in some other competitive examination. Clear? So I hope that you are able to understand the types of cancer. Clear? Now I'm just going to explain you about the causes of cancer. Clear? Till then let me take a glass of water. So now let us continue the lecture. Now I am just going to tell you about the causes of cancer. Cancer के कौन कौन से कारण होते हैं? Student, whenever you are in front of the screen or when you are listening the video or watching the video, you should have a pen and the pencil with you along with the notebook. Clear? So that you can note down some important points. है ना? वीडियो पॉज करके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट भी कर सकते हो। क्लियर? दिस इज द वे, है ना, टू मेक योर ओन नोट एंड यू हैव टू गो थ्रू विद द NCERT ऑलवेज। आई एम ऑलवेज सेइंग दैट यू फॉलो द NCERT। क्लियर? सो लेट्स कंटिन्यू द कॉजेज ऑफ द कैंसर। एक्चुअली कैंसर इज कॉज्ड बाय आइदर कार्सिनोजेंस। क्लियर? कार्सिनोजेन। व्हाट आर कार्सिनोजेन? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, दे आर कॉल्ड एज carcinogens. Clear? So the agents that cause cancer, they are called as the carcinogens. Then cancer causing viruses are there, and cancer causing viruses, they are called as oncoviruses. अभी हम बताएंगे. Then the genes which are there in the cells, they are the oncogenes. Clear? So three major causes are there. Clear? Three major causes: carcinogens, cancer causing viruses, and third is the genes. Clear? Third is the genes. कौन से genes? Oncogenes. Clear? Onco word, it is related to the cancer. Keep this in your mind, my dear students. Clear? तो let us discuss about the carcinogens. पहले हम लोग carcinogens के बारे में बात करते हैं। Carcinogens. Carcinogens. क्लियर? तो कार्सिनोजेंस क्या क्या होते हैं? ये फिजिकल फैक्टर, फिजिकल कार्सिनोजेंस, केमिकल कार्सिनोजेन, और क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, है ना? तो पहले हम लोग देखते हैं नंबर 1 ए, फिजिकल कार्सिनोजेन। फिजिकल कार्सिनोजेन।
फिजिकल कार्सिनोजेन में क्या है स्टूडेंट, आप देखोगे रेडिएशंस आर देयर। क्लियर, फिजिकल कार्सिनोजेंस में क्या रेडिएशन, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। आप पढ़ते हो कि धूप में नहीं निकलना चाहिए, स्किन कैंसर हो जाता है, इट मींस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर देयर। सो फिजिकल कार्सिनोजेंस में क्या होते हैं स्टूडेंट, रेडिएशंस होती हैं। क्लियर, आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। क्लियर, अब याद रखिएगा, यानी इट इंक्लूड्स आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं, एक्स-रेज एंड गामा रेज। Clear? This is important from NEET point of view as well as the board point of view. You have to be specific. Ionizing radiations पूछता है कि ionizing radiation कौन सी है या non ionizing radiations, तो second is the non ionizing radiations। non ionizing radiations में आप देखोगे UV rays, ultraviolet radiations। Clear students? So these are the physical carcinogens. Clear? Now next is the, you can say, chemical carcinogens. Chemical carcinogen, ये क्या होते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस में, आप क्या है, स्मोक फ्रॉम द सिगरेट। क्लियर, स्मोक from cigarette, cigarette, cigarette। Clear, smoke from the cigarette or the tobacco। ठीक है, उसके बाद फिर dyes, some chemical dyes are there। Clear, paints are there। Clear, so these are what, these are the, you can say, chemical carcinogens। Clear student? जैसे और भी होता है एनिलीन डाइज। डाइज का एग्जांपल अगर कोई पूछता है तो यू कैन से एनिलीन डाइज। क्लियर, उसके अलावा और क्या होते हैं स्टूडेंट, आप देखोगे कि बेंजोपायरिन्स भी होते हैं। क्लियर, देयर आर सम केमिकल्स कॉल्ड एज द बेंजोपायरिन। क्लियर, सो बेंजोपायरिन, एनिलीन, पेंट्स, सिगरेट, है ना, कहा जाता है इट इज व्हाई सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, है ना। सिगरेट की स्मोक में सम केमिकल्स आर देयर व्हिच एक्ट एज द कार्सिनोजेन। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको बताया क्या, फिजिकल कार्सिनोजेन एंड केमिकल कार्सिनोजेंस। उसके बाद नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द ऑन्कोजेनिक वायरसेस। क्लियर, यानी अगले कौन से होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। Clear? There are certain viruses, they are called as the oncogenic virus, यानी tumor inducing virus। Clear student? तो they possess some genes, they are called as the, you can say, they have viral oncogenes। इनमें क्या होता है, they have viral oncogenes। अब याद रखिएगा इस वर्ड को, you have to remember they have the viral oncogenes। So whenever the virus infect the normal cells, clear, the genes, the oncogene which are there in the genetic material of the viruses, they alter the metabolic activity of the normal cells and that cell become the cancerous cell। यानी oncogenic virus में जो oncogene होते हैं, ठीक है, वो सेल के अंदर नॉर्मल सेल में एंट्री लेने के बाद नॉर्मल सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देते हैं and now these cells are transformed into the cancerous cells। Clear? और ये जो सेल्स होती हैं उस जीन के इफेक्ट से जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो सेल्स में ट्रांसफॉर्मर हुआ, नॉर्मल सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? उसके अलावा स्टूडेंट हमारे सेल्स में, हमारे नॉर्मल सेल्स में सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स होते हैं। यानी चौथा आप देखोगे नेक्स्ट है यानी नॉर्मल सेल्स। इट इज रिटन इन द NCERT, normal cells, each and every normal cell, they have some oncogenes। Clear? Oncogenes। Clear?
and these are called as the cellular oncogenes. कौन सा? cellular oncogenes. cellular oncogene और you can say proto oncogene. एक ही चीज है, proto oncogene. ठीक है, सेल्यूलर ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन शॉर्ट में दिस इज कॉल्ड एज द पी ऑन्क एंड दिस इज कॉल्ड एज द सी ऑन्क. क्लियर? पी ऑन्क एंड सी ऑन्क. तो ये पी जीन है, प्रोटोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, एंड दिस इज द सी ऑन्कोजीन. क्लियर स्टूडेंट? तो नॉर्मली दे रिमेन इनएक्टिव. क्लियर? the genes, proto oncogenes or the cellular oncogenes, they remain normally, they remain inactive. वो inactive होती है, but under certain conditions when these are stimulated, under certain condition mutation, during mutation, अब याद रखिएगा, during mutation. clear? So जब mutation होता है, at the time of mutation what happens? So these oncogenes, cellular oncogenes और proto oncogene, clear student, ये क्या हो जाएंगे? These are stimulated, है ना? यानी mutation से these are stimulated and they are changed and now they become active and they convert the normal cells into the cancerous cells. Clear? So when the C onc or P onc, these are stimulated or when these are mutated by anyhow, कैसे भी mutation हो जाता है, clear student, then they become active and they convert the normal cell into the cancerous cells. clear student? तो ये सारे student क्या थे? causes थे, causes of cancer, cancer causing causes में ये सारी चीजें हैं. clear? So now I am going to stop this video at this point here. clear? In next part I will discuss the, you can say, diagnosis and the treatment of the cancer. clear student? Till then you watch this video, repeat this video, keep a notebook and pen with you. clear? And make your own proper note. clear? आराम से देखिएगा, घबराइएगा नहीं. clear? Your teachers are with you. Thank you very much.